बिना मांगे तो माँ भी भोजन नहीं परोसती, लेकिन बिना मेरे मांगे तुमने ये सब। कभी कभी अपनों के मन की पीड़ा आंखों से पढ़ लेनी चाहिए, वही मैंने किया। नहीं जानता कि एक बेटी का बाप होने पर खुशियां मनाओ या दुख। जरूर कुछ पाप किए होंगे कि तुम्हारे जैसा बेटा ना पा सका। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? अगर सच कहूं तो आप माता पिता से भी कहीं बढ़कर हैं। अपने हाथों से पाला है मुझे। हाँ। चलता हूं बेटा। ध्यान रखिए। Yeah, that was a lot of पाए fun. लागे। Bye, पंडित जी। पूजा 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 पूजा। आजकल चारों ओर शादियों की धूम मची हुई है ना? लगता है सिर्फ हम दोनों ही कवारे रह गए। अब तुम सीधा मुद्दे की बात कर रही हो तो शर्म के मारे स्वाहा हो रही है। कायदे से शर्माना तो लड़की को चाहिए। पूजा के पास इंडिया के बेस्ट फैशन कॉलेज की डिग्री है। मास्टर्स के लिए इटली जाएगी या पेरिस, बस ऐसी ही लाइफ है हमारी पूजा की। आज खाने का ऑर्डर कहाँ का है? बैंगलोर में बिरयानी बनानी है या मैंगलोर में मेंदू वड़ा? यही सोच रहे हो ना बावर्ची? पंडित जी, एक्चुअली द थिंग इज, दूल्हे से तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए हमने एक मजाक किया था। मेरे लिए एंटरटेनमेंट, तुम्हारे लिए एंजॉयमेंट। हिसाब बराबर हो गया। मजाक किया? ओह, दिल पे चोट लग गई क्या? तुम्हें फूल बनाने के लिए ये फूल। शास्त्री के कानों पे फूल बहुत अच्छा लग रहा है। रुको। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मुंह पे बोल दो कि पसंद नहीं हूँ। मेरे व्यवसाय पर ताना मारोगी तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भोजन पकाकर लोगों का पेट भरना छोटा काम कैसे हो सकता है? माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद खिलाते हैं लोगों को, छल नहीं करते। तुम्हें सच्चे मन से प्रेम किया और तुमने ठोकर मार के खंडित कर दिया। मैं अत्यंत अद्भुत हूँ, किंतु तुम ये बात समझ नहीं पाओगी। जब मुझसे दूर जाओगी तब लेमन राइस में पड़ने वाले हींग की तरह तुम मुझे याद करोगी। What? मेरे पुलाव में फ्राई होने वाले जीरे की आवाज की तरह मेरा दिल तुम्हें पुकारता रहेगा। शास्त्री, संयम रखो मित्र। संयम रखने का वक्त खत्म हो गया, अब उबलने का वक्त है। ठीक है। हाँ, मैं क्रोधित हूँ। और अब एक अंतिम बात, तुम जानती हो प्रेम के बारे में अंग्रेजी कवि ने अंग्रेजी भाषा में क्या कहा है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू लवर्स शुड बी लाइक गैस स्टोव एंड लाइटर, बट इट शुड नॉट बी लाइक लाइटर एंड वाटर। फॉरेनर्स को खाना परोसते इंग्लिश सीख ली। ग्रामर गलत हो तो माफ करना, ग्रामर करेक्ट हो तो तारीफ कर देना। गुड बाय। शास्त्री, कोटि कोटि धन्यवाद देवी। सुन के बहुत संतोष हुआ माँ। जगन्नाथ का प्रेम में पड़ना और जगन्नाथ का क्षमा मांगना, ये आपकी वजह से संभव हुआ। मेरा जीवन सफल हुआ माँ, पूरा जीवन सफल हुआ। मैं गंगा नहाऊंगा माँ, मैं गंगा नहाऊंगा। लेट्स गो। ये नहीं हो सकता। ये एक बुरे सपने जैसा है। देखो, खुद को खत्म कर लिया इसने। क्या कमी थी जो आत्महत्या करनी पड़ी इसे? मेरी ड्यूटी कहीं और लगा दो जगन्नाथ, मुझसे ये आग की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बेटा जगन्नाथ, मैंने एग्रो डायमंड से हैदराबाद में 1800 स्क्वायर फुट का एक फ्लैट बुक करवाया है। अपनी 30 सालों की पूंजी उस फ्लैट में लगा दी है, लेकिन आज जब मैं अपना फाइनल इंस्टॉलमेंट भरने गया, इन लोगों ने तो हमें बर्बाद कर दिया। हम तो कंगाल हो गए। हमारा पेंशन का पैसा, हमारा
पीएफ का पैसा हमारा सब लूट गया, हम बेसहारा हो गए, हम किसके सहारे जिया? जीने के लिए वो घर मेरी आखिरी उम्मीद थी। आज जिंदा रहने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं। आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं पापा? अपनी औकात से बढ़कर सपने कैसे देख सकते हैं? बुढ़े हो चुके हैं पर अब तक बुद्धि नहीं आई। फ्लैट मिलेगा, ये सपना आप पिछले 2 सालों से दिखा रहे हैं। कहाँ है फ्लैट? बस बेशर्मों की तरह बेटी के घर में पड़े हुए हैं। अरे अगर मैं आपकी जगह होता ना तो शर्म के मारे कब का मर गया होता। ये मत समझना आत्महत्या करना कायरता का काम है। खुद को मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है बेटा। मैं कई बार रेल की पटरी पर गया, ट्रेन की आवाज से तेज मेरे दिल की धड़कनों की आवाज थी। ओम नमः शिवाय। होने वाले दर्द के डर से 2 बार पीछे हट गया। किसी के साथ ऐसा ना हो, ऐसी परिस्थिति किसी को देखनी ना पड़े जहां उनकी औलाद ही उनका तिरस्कार करे। तुम्हें अपनी सगी औलाद से बढ़कर मानता हूं। बिना तुमसे अलविदा कहे कैसे मर सकता हूं? अनजाने में किसी के साथ बुरा हो तो उसे धोखा नहीं माना जा सकता, लेकिन जानकर धोखा देना पाप है। एक साथ हजारों लोगों के सपने कुचलना महापाप है। ऐसे गुनहगारों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। उसका नाम है स्टीफन प्रकाश। कभी उसका मेन काम था क्रिकेट बैटिंग और हवाले के पैसे घुमाना। फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसे एग्रो डायमंड कंपनी का चेयरमैन बना दिया। मिडिल क्लास पब्लिक की कमजोरी को भुनाया और 900 करोड़ का फ्रॉड कर लिया। मिडिल क्लास का एक ही सपना है सर, एक बेहतर जिंदगी जीना। इन स्कीम्स के झांसे में आकर स्कैम्स के शिकार बन जाते हैं। कहां मिलेगा ये? दिल्ली में। हाई कोर्ट में हारने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। यह है समीर चंद्रा, एग्रो डायमंड का सीईओ। सीबीआई ने इसे अरेस्ट किया है। लेकिन इस राजा को छोड़कर प्यादा पकड़ने का क्या फायदा? यह प्यादा नहीं है। एग्रो डायमंड को यह अकेला डुबो सकता है। कल सुबह इसे कोर्ट ले जाया जाएगा। अगर इसने कोर्ट में सच बोला तो कंपनी को लोगों को 900 करोड़ चुकाने होंगे, बट आई एम श्योर कोर्ट पहुंचने से पहले ही उसे खत्म कर दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो मेन स्विच ऑफ करो। स्टीफन प्रकाश। विटनेस को मारेगा, उन्हें कोर्ट जिंदा नहीं पहुंचने देगा। चल फोन लगा और अपने शूटर्स को बोल कोर्ट से निकल जाएं। अबे डीजे कंट्रोल, इससे ज्यादा जरूरी हमें सीईओ को बचाना है। डीजे? अपने आदमी को फोन कर। उसे वहां खरोच भी आई तो इसके शरीर को छलनी छलनी कर दूंगा। वहां एक गोली चलेगी तो यहाँ 10। तेरा भेजा उड़ा दूंगा। तू भी जानता है कि एक गोली अंदर तो तेरा गेम ओवर। लौट जाओ। अबॉर्ट द मिशन। व्हाट? जितना कहा जाए उतना करो। हैप्पी जर्नी। डीजे फोन है। डीजे सीईओ कोर्ट पहुंच गया है। लोगों के पैसे लौटाने के लिए स्टीफन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उसे मत मारना।
अब तक दूसरों का पैसा लूटने के लिए जी रहा था, अब उनका पैसा लौटाने के लिए जिंदगी दे रहा हूं। एग्रो डायमंड सीईओ समीर चंद्र सरकारी गवाह बनने के लिए मान गए हैं, जिससे पीड़ितों ने राहत की सांस ली है। इस घोटाले से हुए पीड़ित लोगों में खोए हुए पैसे मिलने की उम्मीद जागी है। अरे कौन है ये डीजे? ढोल बजाता है कि तबला बजाता है? सर प्लीज, इट इज जस्ट अ कोर्ट इंक्वायरी। इंक्वायरी? इंग्लिश बोल के अपने गलती पर पर्दा मत डाल। पहले मेरे को बहुत टेंशन है, अब 900 करोड़ तुम्हारा बाप देगा क्या? तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, सर फटने लगा है मेरा। शे, अबे चोर की दाढ़ी में अब मेरे को तिनके नजर आने लगे हैं। पुष्पम साहब, आपके जैसे होम मिनिस्टर के होते हुए एग्रो डायमंड ने इतना बड़ा स्कैम कर दिया, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बहुत गर्व है सर, उसके अरेस्ट पर मुझे गर्व है। जल्द से जल्द हम उसे सजा भी दिलवाएंगे। कोई अपराधी बचकर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। ये जरूर छापना। राजा, राजा, कोई नहीं है बाहर, आजा। बाय लागू मिनिस्टर साहब। हाँ, एग्रो डायमंड। निक्कर राजा, उससे तुम्हारा क्या संबंध? पूरे 900 करोड़। आज लोहे की तरह एकदम स्ट्रांग लग रहे हो हैं? पर लोहे से तलवार बनानी चाहिए, सुइयां नहीं। कमाल है, सीएम का चुनाव आने से पहले मेरे पास इतना पैसा हो जाए तो वोटर्स को ही नहीं, सारे के सारे एमएलएस को खरीद लूं और डायरेक्ट सीएम की कुर्सी पकड़ लूं। मजा आ गई बापू। सीएम बनने के बाद खुद को साफ सुथरा बताने के लिए मेरे को गटर में तो नहीं डालेगा? और कहीं तुमने डस लिया तो? ये हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। नहीं तो अपनी बेटी की मेरे बेटे से शादी करवा डाल। ये देख, उसकी फोटो और डिटेल्स मेरे ऊपर नहीं गए है, एकदम भोला भाला है। बहुत सरस। समधी जी, अपनी बहू से कम मिलोगे। माय ओन ओरिजिनल डॉटर।